हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ट्रेन का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको अपना ट्रेन का टिकट बुक करना है तो क्या क्या करना पड़ता है, इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको जो है प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए जो हम यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है आप सभी को यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप सभी को टाइप करना है IRCTC। लिखने के बाद जो है सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन है, इसी को जो है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं पहले से इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे की तरफ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल पे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जो है आपका काम रहता है कि इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना। इसी एप्लीकेशन की मदद से जो है आप ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पास जो है आप सभी को लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। एक बार फिर से जो है मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ किनारे में जो है लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर जो है आप सभी को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपसे पूछता है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो कितने लोगों के पास जो है यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होता। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड कैसे मिलता है, तो इसके लिए जो है आप सभी को IRCTC पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। IRCTC पर अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर जो है मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद जो है आप अपना IRCTC का अकाउंट बड़े आराम से बना लेंगे। तो जैसे ही आपका IRCTC का अकाउंट बन जाता है तो आपको जो है वहाँ से मिलता है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मेरा जो है अकाउंट बन चुका है, तो मैं जो है अपना यूज़र नेम यहाँ पे लिख देता हूँ और पासवर्ड जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिख दिया, यहाँ पास पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद जो ये कैप्चर है, जो ये चीज़ लिखी हुई है, इसको जो है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो चलिए जो है मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और जो ये चीज़ लिखी है इसको जो है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सेम टू सेम जो है मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया। फिर उसके बाद जो है ये लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे जो है मेरे को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे जनरेट पिन का ऑप्शन आता है। तो इसमें जो है आप सभी को 4 अंकों का पिन डालना पड़ता है। तो चलिए जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। दोनों जगह मैंने जो है 1 2 3 4 यहाँ पास भी लिख दिया और यहाँ पास भी जो है 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद जो ये सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पास जो है आप सभी को ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जो है क्लिक कर देना है। तो ये पिन मैंने क्यों बनाया है, क्यों जो है मेरे से पूछा है, इसके बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जो है इस एप्लीकेशन को जो है मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर से इसी एप्लीकेशन को जो है हम ओपन कर लेते हैं। हमारे मोबाइल पे ये इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए यहाँ पास। इसको जो है हम खोल लेते हैं और यहाँ पास जो है हम फिर से ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे जो है आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा, आपसे जो है आपका पिन पूछेगा। तो जो हमने पिन डाला था 1 2 3 4, उसको जो है यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और ये वाला कैप्चर को जो है यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो ये जो पिन होता है ये इसीलिए बनाया जाता है कि बार बार जो है हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड न पूछे, इसी के लिए जो ये पिन बनाया जाता है। ठीक, फिर जो है हम यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो ये जो है आपको बार बार आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पूछेगा, केवल आपका पिन पूछेगा। जो 1 2 3 4 मैंने डाला है उसी को डालेंगे और कैप्चर को टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पास जो है लॉगिन का ऑप्शन जो है यहाँ से चला गया है। इसका मतलब ये है कि हम लॉगिन हो चुके हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे जो है अब हमारा जो है असली काम यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से जो है हम ट्रेन का टिकट बुक करना सीखेंगे। तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ से जो है आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है। टिकट बुक करने के लिए जो है प्लान माई जर्नी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जो है आप सभी को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए जो है मैं इस पेज के बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा है और यहाँ पे टू लिखा है। ठीक है, एक बार फिर से जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रॉम लिखा है और यहाँ पे टू लिखा है। तो यहाँ पास जो है आप सभी को ये वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें जो है आपको उस स्टेशन का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। और ये जो बॉक्स है इसमें उस स्टेशन का नाम लिखना पड़ेगा जिस स्टेशन तक आप जाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जो है मैं यहाँ पे जिस स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने वाला हूँ उस स्टेशन का नाम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BRS मतलब बिरसिंहपुर। इसका शॉर्ट नेम मैंने लिखा है, अगर आप चाहें तो पूरा स्टेशन का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही शॉर्ट नेम डालेंगे तो स्टेशन का नाम जो है आ जाएगा। अब जो ये वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में जो है हमको क्लिक करना है और जहाँ तक हम जाने वाले हैं उस स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे लिखना है। तो चलिए जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GCT मतलब गाजीपुर सिटी। ठीक, तो जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं उस स्टेशन का नाम इस बॉक्स में लिखना रहता है और जहाँ तक आप यात्रा करने वाले हैं, जहाँ तक आप जाने वाले हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पर लिखना रहता है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पास एक ऑप्शन आता है क्लास का, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है इसको आप ऑल ही सिलेक्ट रहने दीजिए। तो हम जो है ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोटा का ऑप्शन दिखाई देता है, तो इस पे जो है क्लिक करके आपको जो है जर्नल कोटा सिलेक्ट करना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है तारीख। तो ये तारीख सेलेक्ट करने के लिए आपको ये वाले बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आपको जो यहाँ पे तारीख सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम फरवरी में हैं, तो अगर मार्च में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जो है हम 5 मार्च जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा तारीख जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जो है सर्च ट्रेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तारीख को 5 तारीख को जितनी भी ट्रेनें बिरसिंहपुर से गाजीपुर तक जाने वाली हैं उन सभी ट्रेनों का लिस्ट जो है यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस रूट में जो है केवल एक ही ट्रेन चलती है, तो वो ट्रेन जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि ये देखिए स्टेशन का नाम लिखा है बिरसिंहपुर और गाजीपुर तक हम जाने वाले हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कितने बजे जो है वो बिरसिंहपुर में आएगी और गाजीपुर जो है वो कितना बजे पहुँचाएगी। तो ये पूरी जानकारी जो है यहाँ पे दी हुई होती है। अब जो हम जान लेते हैं ये वाले बॉक्स के बारे में कि ये क्या होता है। तो दोस्तों आपने जो है ट्रेन में जर्नल बोगी के बारे में सुना होगा। तो अगर आप जर्नल बोगी में अपना टिकट बुक करने चाहते हैं तो आपको जो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्लीपर में जो है अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे SL का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये स्लीपर का जो है बॉक्स है। और ये देख सकते हैं कि अगर आप 3rd AC में जो है अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये वाले बॉक्स पे जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। 3rd AC का जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। 2nd AC के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जैसे कि हम स्लीपर में टिकट बुक करने वाले हैं तो SL लिखा है, उसकी कीमत कितना होगी 335 रुपये लिखा है बिरसिंहपुर से गाजीपुर तक के लिए। और कितना जो है सीटें अभी बची हुई हैं ये भी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7 सीटें जो है स्लीपर में बची हुई हैं। तो यहाँ पास जो है हरे कलर में लिखा हुआ है AVL मतलब अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है हम अपना टिकट बुक कर सकते हैं स्लीपर में। तो चलिए जो है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास नीचे की तरफ जो है एक ऑप्शन आता है पैसेंजर डिटेल। तो यहाँ पास जो है हम स्लीपर में अपना टिकट बुक करने वाले हैं। 7 सीटें जो है इसमें बची हुई हैं और 335 रुपये लगेगा। तो हम जो है यहाँ पास स्लीपर पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे जो है आप सभी को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है।
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो है आपको पूरी जानकारी जो है भरना पड़ेगा। अब क्या क्या चीज़ें हैं चलिए मैं आप सभी को समझाता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ जो है बताया गया है कि कौन सी तारीख को आप कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं। अभी जो है कितनी सीटें अवेलेबल दिखाई दे रही हैं, 7 सीटें जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7 सीटें जो है अवेलेबल हैं। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे चेंज बोर्डिंग स्टेशन का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए जो है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेशनों का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप सभी को ये सिलेक्ट करना रहता है कि आप किस स्टेशन से जो है अपना ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। तो भैया जो है हम बिरसिंहपुर से जो है अपना ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो हम बिरसिंहपुर जो है सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है पहले से ही। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मान के चलिए आप जो है बिरसिंहपुर से गाज़ीपुर तक जो है टिकट बुक करते हैं, लेकिन आप जो है कटनी से जो है ट्रेन पकड़ने की सोच रहे हैं एक स्टेशन बाद की, तो आप जो है यहाँ पे अपना बोर्डिंग स्टेशन भी जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं जो है बिरसिंहपुर से ही जो है ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ तो मैं जो है बिरसिंहपुर ही जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो ये चेंज बोर्डिंग स्टेशन जो ऑप्शन रहता है उसको जो है सेम रखना है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे ऐड पैसेंजर का ऑप्शन आता है। अब इसका मतलब क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जो यात्री जाने वाला है, यात्रा करने वाला है, उसका नाम जो है यहाँ पे लिखना है, एज लिखना है, मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे सीट सेलेक्ट करनी है। तो चलिए जो है मैं भरता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे एज पूछ रहा है तो एज लिख देते हैं 26। जेंडर पूछ रहा है तो यहाँ पे जो है हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर लेडीज़ हैं तो फीमेल सेलेक्ट कर लेना आपको। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट करने को पूछेगा, तो यहाँ पास जो है आप जो चाहें वो वाली बर्थ जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो बर्थ खाली रहेगी तो आपको मिल जाएगी। तो मैं जो है अपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, और उसके बाद जो है ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पैसेंजर जो है हमने उसका डिटेल पूरा यहाँ पे भर दिया है। ठीक, अब जो है किसी और पैसेंजर का कोई और जो है आपके साथ यात्रा करने वाला है तो उसको भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ जाने वाले हैं आप या कोई आपके साथ जाने वाला है, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से उसका नाम लिख देना है, उसकी एज जो है बता देना है, वो मेल है कि फीमेल है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बर्थ जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे जो है संख्या 1 हो गई, ये संख्या 2 हो गई। तो मैं जो है यहाँ पे अकेले ही जाने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मैं आप सभी को केवल समझाने के लिए इस पैसेंजर को ऐड किया हूँ। तो अगर मैं अकेले ही जाने वाला तो इसको डिलीट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इस पैसेंजर को मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो पहले से जो है आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डला रहता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसको ऊपर कर देते हैं और आपको जो है यहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक, तो यहाँ पास जो है आप सभी को अपना एड्रेस पूरा भरना पड़ेगा, जहाँ आप जाने वाले हैं, जहाँ पे रुकने वाले हैं, वहाँ का एड्रेस जो है आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। ठीक, तो चलिए जो हम एड्रेस भरते हैं। तो यहाँ पास जो है हम लिख देते हैं अपने गांव का नाम, जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, एक चीज़ और मैं जो है आप सभी को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पास जो है ये देखिए एड्रेस के ऊपर जो ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है, यहाँ पास भी जो स्टार बना है, यहाँ पास भी बना है, यहाँ पास भी बना है, यहाँ पास भी बना है। तो ये जानकारियाँ जो है भरनी ज़रूरी है। ये एड्रेस में जो है ये सब चीज़ें जो है भरना ज़रूरी होता है। ठीक, तो एड्रेस लाइन 1 पे जो है आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं जहां जाने वाले हैं, जैसे कि मैं दफ़ाई लिख दिया। फिर उसके बाद जो है पिन कोड पे क्लिक कर देना है सिंपली और अपना पिन कोड डाल देना है। जैसे पिन कोड डालेंगे तो आपसे जो है यहाँ पास ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट पोस्ट ऑफिस यहाँ पे पूछेगा, तो आपकी जो पोस्ट ऑफिस है उसको जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो केवल आपको ऊपर वाले बॉक्स में जो है अपने गांव का नाम लिखना है, यहाँ पास जो है पिन कोड
और यहाँ पास जो है आपकी सिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको सिटी चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी सिटी आप जो है चेंज कर सकते हैं, और अपना जो है पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पास जो है आप सभी को ये ऑप्शन पूछेगा कि अगर आप नेट बैंकिंग या कार्ड से जो है पैसा पेमेंट करना चाहते हैं या भीम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम जो है पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं कि हम जो है एटीएम कार्ड से जो है पैसा पेमेंट करने वाले हैं। ठीक, टिकट बुक करेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, तो हमने जो है ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछेगा, ये देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस, तो आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है पर पर्सन जो है 50 पैसे लगेंगे, यहाँ पे 49 पैसा लिखा है। ठीक, तो हम जो है यहाँ पे यस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे यस वाला बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा आप सभी को रेड कलर का, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जो है ये वाले पेज पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो भी आपने जानकारी दी है सभी जानकारियाँ जो है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आप जो है कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, और कितना बजे वो ट्रेन पहुँचेगी, कितना बजे जो है आपके स्टेशन पे पहुँचेगी, और कब तक जो है वो आपके उस स्टेशन तक पहुँचाएगी जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। यहाँ पास जो है नीचे की तरफ पैसेंजर डिटेल रहती है, जितने भी लोग आपने लिखे होंगे, जितने लोगों की जानकारी दी होगी उनका जो है यहाँ पे नाम लिखा देखने को मिल जाएगा। आपका मेल आईडी, आपका नंबर जो है यहाँ पे शो होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, आपको सिंपली जो है नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि ये कैप्चर लिखा हुआ है, इसको जो है ये वाले बॉक्स में टाइप कर देना है। तो चलिए जो है मैं इसको टाइप कर देता हूँ, सभी चीज़ें जो है कैपिटल लेटर में लिखी हुई है। हमने जो है यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जो है प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर जो है आप सभी को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे यस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास जो है हमने पूरी जानकारी अपनी भर दी है। अब जो है हमको यहाँ पे पैसा पेमेंट करना है, तो मैं जो है यहाँ पे एटीएम कार्ड से पैसा पेमेंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो है आप सभी को ये वाला ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है, इस पर जो है आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो है आप सभी को वैलेट, कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। तो हम जो है ये दूसरा नंबर वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है पे वाले ऑप्शन पे जो है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो है आपको एटीएम से पैसा पेमेंट करना है, तो ये डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है अपने कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है, कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है उसका नंबर, उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है, सीवीवी कोड क्या है उसको जो है यहाँ पे भरना है। ठीक, तो चलिए जो मैं अपना कार्ड नंबर, कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है उसको लिख देता हूँ, और सीवीवी कोड जो है यहाँ पे भर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है अपना 16 अंकों का कार्ड नंबर यहाँ पे भर दिया है। कार्ड नंबर जो होता है वो एटीएम कार्ड के सामने लिखा रहता है, वो 16 अंकों का होता है। एक्सपायरी कब हो रहा है उसका डिटेल जो है मैंने यहाँ पे भर दिया। एक्सपायरी की जानकारी जो है आपके कार्ड पर ही सामने की तरफ लिखी हुई मिल जाती है, वहाँ पे लिखा रहता है कि कब जो है आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो उसकी जानकारी जो है यहाँ पे भर देनी है। सीवीवी को जो है यहाँ पे भरना है। सीवीवी जो है आपके कार्ड के पीछे लास्ट के 3 अक्षर जो है सफ़ेद लाइन पे लिखे हुए देखने को मिलते हैं, तो लास्ट के जो 3 अक्षर रहते हैं उन्हीं को जो है आपको यहाँ पे टाइप करना रहता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है आप सभी को यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके एटीएम का जो मोबाइल नंबर रहता है, जिस मोबाइल नंबर से जो है आपका एटीएम रजिस्टर्ड रहता है, उस मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको, और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको करना क्या है, आपको केवल इंतज़ार करना है। 2-3 पेज ओपन होते हैं, 2-3 बार जो है आपका रिफ़्रेश होगा ऑटोमेटिक। आपको जो है मोबाइल को नहीं छूना है, आपको केवल इंतज़ार करना है। फिर कुछ देर के बाद करीबन 2 से 3 मिनट, 4 मिनट के बाद जो है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपकी जो टिकट है वो बुक हो चुकी है।
तो वहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं कि कौन सी कोच में जो है आपका टिकट बुक हुआ है और आपका सीट नंबर क्या है। अगर वहाँ पर आपका पता नहीं चलता, 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद जो है आपको जो है समझ में नहीं आता कि आपका जो है सीट नंबर कौन सा है और कोच नंबर कौन सा है, तो उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है ये वाले पेज पे फिर से वापस आ जाना है। वापस आने के बाद जो है माई बुकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। और क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना टिकट देख सकते हैं। ठीक, चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो है आपका PNR नंबर रहता है। यहाँ पास जो है लिखा रहता है कि कौन किसकी किसकी जो है आपने टिकट बुक की है। यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि कोच नंबर लिखा रहता है और बर्थ नंबर, सीट नंबर जो है यहाँ पे लिखा रहेगा, और कौन से यस 1 में है कि यस 10 में है, ये जानकारी जो है कोच नंबर यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक, बोगी नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, सीट नंबर यहाँ पे लिखा रहता है। ये देखिए बोगी नंबर यहाँ पे लिखा है, सीट नंबर यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर भी आकर जो है आप अपना टिकट देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको 5 से 6 मिनट इंतज़ार करना है। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप ट्रेन का टिकट अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कोई भी अगर आपके मन में सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।